सकता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और इसी सेशन को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस मंच पे आमंत्रित करना चाहते हैं श्री विजय राठौर सर को। विजय राठौर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विजय राठौर सर बड़ी ही अच्छी अच्छी पॉइंटों बताएंगे कि इतना टाइम क्यों लगा रही है। बहुत सारे लोगों को विश्वास है इस कंपनी पे, बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है। जो जिनको विश्वास है उनको क्या मिलेगा, जिनको विश्वास नहीं है उनको क्या मिलेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। उनको सुन के जाइएगा, कुछ लेके जाइएगा अपने साथ। अगर आप मौजूद हैं इस मंच पे तो आपके पास एक पेज और एक पेन होना चाहिए। सर जो बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए, अपने साथ लेके जाइए। मैं बोलता हूँ किसी भी अपलाइन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज थैंक कंटिन्यू सर। थैंक यू। थैंक यू चंदन जी। आवाज आ रही है? जी सर, नंबर वन। ओके ओके सर, थैंक यू। अ, धन्यवाद सर। और सभी मेंटोर, सभी लीडर्स और सभी आए हुए मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम विजय कुमार राठौड़, गुजरात, इंडिया से। दोस्तों, बात करते हैं चाला स्टाइल की। चाला स्टाइल के बारे में जिस जब से आप सुन रहे हो तब से दो चीज निकल के आ रही। एक तो बाजू है कि जाला स्टार को लोग सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो जाला स्टार को नेगेटिव भी ले रहे हैं। ठीक है। और मैं जहां तक जानता हूं कि बिजनेस वही होता है जो सिक्के की दो बाजू होती है। ठीक है ना? तो दोनों को साथ में लेके चलते हैं तभी गाड़ी चलती है। तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे तभी तो पॉजिटिव बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस आगे जाके बनेगा। दोस्तों, जो लोग इस बिजनेस को समझ गए हैं उनके पास कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है। और जो लोग नहीं समझे उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि जो काम करता है उसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन काम करने के बाद में बार बार अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन उनके हल नहीं हुए, सॉल्व नहीं हुए, इसीलिए बार बार आते हैं, वो प्रोजेक्ट को नहीं समझे। तो मैं इसी चीज को ध्यान में रखना चाहूंगा। दोस्तों, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, कंपनी स्टार्टअप में है तो जिनको भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं वो ये समझ ले कि पहले कंपनी अभी शुरू नहीं हुई है। जैसे कि अभी तक आपने बहुत सारी कंपनियों में काम किया होगा या करते होंगे, तो वहां पे आपने आज कुछ इन्वेस्ट किया, कल से इनकम चालू। ठीक है ना? तो वो क्या होता है, आप वहां पे जो ज्वाइन भी होते हो ना, तो वहां पे आपको पता है कि वहां के जो लीडर्स है, सीनियर है, उनके चेक कितने बड़े आए हैं ये देख के आप ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। यानी क्या है, वो स्टार्टअप हो चुकी है कंपनी, जिनका जो मॉडल है वो तैयार हो चुका है, सुचारू रूप से रनिंग में है, सिस्टम ओके है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, और सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और आप ऐसे बनी बनाई पकी पकाई व्यंजन को या भरी हुई डिश को आस्वाद चखने के लिए चाहते हैं। ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं समझा कि जब इस तरह से बनी बनी पकवान मिलती है या सॉफ्टली कंपनी मिलती है, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड में ये जो सिस्टम बना है, ये सिस्टम बनने के लिए कितना समय लगा है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपको दिक्कत है दोस्तों। ये आपकी खुशनसीबी है कि कंपनी स्टार्टअप में है और आप यहाँ पे आ चुके हो। तो जिन लोगों का आप अदर कंपनियों में जो चेक देखते थे और उसको देख के फिर ज्वाइंट होते थे, उन लीडरों को कभी आपने पूछने की कोशिश की है कि आप कब से ज्वाइंट हुए हो, कितनी मेहनत की है? और आपने कभी सुना भी होगा उनको, उनकी सेशन में अगर आपने सुना होगा तो, ये कंपनी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, सिर्फ पेपर और पेन पे हम लोग ने प्लान देखा था, कंपनी के पास में कुछ भी नहीं था, तब से हम कंपनी के साथ में थे। और आज हम इतने बड़ा कारवा खड़ा किया और इतनी बड़ी इनकम ली है, और बाहर हमारी कार भी खड़ी है। ठीक है, लग्जरियस कार, बंगलो भी लिया है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें जो बैकग्राउंड में होती है ना, जो वो कहते हैं स्टार्टअप से पहले की बात, तो वो जो भी उनको प्रॉब्लम आई है वो उन्होंने उसको सॉल्व किया है, और सॉल्व करते हुए कंपनी के स्टार्टअप में कंपनी के कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते हुए, जब इनिशिएटिव लेके एक साइड पे मार्केटिंग का काम करते हुए और कंपनी अपना डेवलपमेंट का काम करते हुए आगे बढ़ी और कंपनी लॉन्च हुई, एक सिस्टम बना और सिस्टम सक्सेसफुली रन हुआ, और उस रन हुए सिस्टम में आपकी एंट्री होती है और आप एकदम सही सलामत पहुंच जाते हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप देखोगे तो
बहुत सारे एग्जांपल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे कि किस कंपनी आज किस लेवल पे है और वो स्टार्टअप में कैसी थी, स्टार्ट होने से पहले कैसी थी, वहां के लीडर लोगों को क्या क्या परेशानी आई थी, क्या क्या दिक्कतें आई थी। ठीक है ना। तो देखिए स्टार्टअप कंपनी जो होती है ना, ये बिल्कुल उसी तरह होती है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। मान लो कि आज आप किराना का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और किराना का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो बैकग्राउंड चाहिए, जो साधन संपत्ति चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो इनिशिएटिव लेना है वो चाहिए, वो सब कुछ लेना पड़ेगा। जब आप एक सुपरमार्केट खोलते हो तो आपको सुपरमार्केट जो चकाचौंध जो आलीशान सुपरमार्केट जो आप खोल रहे हो, वो खोलने के बाद में जो एंट्री लेता है कस्टमर, उसे सही सब कुछ दिखना चाहिए। और वो दिखने के लिए वो स्टार्ट होने से पहले कई महीनों से कई सालों से उसका प्रोजेक्शन होता रहता है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, इस तरह से करना है। और काफी समय ऐसा ही होता है कि प्लानिंग जो किया है उससे थोड़ा हटके और बहुत अच्छा होता है। ठीक है। इसका और एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो आमतौर पे कॉमन है, लेकिन इससे बहुत लोगों को समझ में आएगा अगर किसी ने अपना घर बनाया हो। ठीक है। जिन्होंने नहीं बनाया हो उनको छोड़ दो, जिन्होंने बनाया है उनको पता है कि जब घर बनाया था तो एक दिमाग में नक्शा था कि नहीं मेरा घर इस तरह से होना चाहिए, फिर उसकी रूपरेखा, कलर, दीवार, ये सब कुछ होता है, और मेरा इतने बजट में और इतने समय में हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में जब ये घर बनाने जाते हैं तो समय के हिसाब से आपको उसमें बदलाव करना जरूरी होता है, और जो बदलाव नहीं कर सकते वो घर नहीं बना सकते। सिंपल बात है। लेकिन जो बदलाव करते हुए आगे बढ़ते हैं और बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, दोस्तों, अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम पीरियड से लेट भी हो गया, लेकिन जिस दिन घर बन के तैयार हो जाएगा उस दिन वो सबसे बेस्ट घर होगा, क्योंकि उस घर में आपको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल तक रहना है। दोस्तों, हमारा बिजनेस भी इसी तरह से है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। लोग हमें बार बार ये मैसेज कहते हैं कि सर बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। दोस्तों, ये कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए नहीं आई है। ठीक है। ये आप लोगों के लिए आई है। ये कंपनी ने सोचा है कि वर्ल्ड के 90% से भी ज्यादा जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं उनके घर में कैसे पैसिव इनकम पहुंचे, और ये इनकम पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा वर्कआउट चल रहा है। दोस्तों, आज सोशल मीडिया, जहां तक हम कहते हैं तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन सोशल मीडिया में जितनी भी कंपनी है उनके देखेंगे आप कितने सरोवर है, क्या है, तो आपको पता चलेगा कि उससे करीबन 2 से 3 गुना सरोवर हमारे हैं। कंपनी ने ये क्यों किया? क्या लोगों से सिर्फ पैसा ऐंठ के निकल जाना है, झांसा दे के निकल जाना है? तो कंपनी ये क्यों करेगी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? ठीक है। कंपनी 6 कंट्री में अपना ऑफिस खोल रही है, वहां पे वहां की लीगलाइजेशन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर रही है, बैंक अकाउंट खोल रही है, वहां के सारे लीगल डॉक्यूमेंट एक्वायर कर रही है, वहां पे सब कुछ उस कंट्री के मुताबिक, उस गवर्नमेंट के मुताबिक ये कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वहां के लोगों को कोई आगे जाके तकलीफ ना हो, ये प्लान सुचारू रूप से आगे चलता रहे, और ये एक मिसाल कायम हो अदर कंट्री के लिए भी कि इस तरह से इनकम की जाती है। आज जितने भी कंट्री में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जहाँ पे केवाईसी हो रही है और जहाँ पे ऑफिसेस खोल चुके हैं, वो एक कंपनी ये सिस्टम बना रही है कि इस तरह का मॉडल लोगों को इनकम दिला सकते हैं, जो कहीं पे भी बेरोजगारी जो है वो यहाँ से बेरोजगारी इस तरह से दूर की जा सकती है। तो ये एक रोल मॉडल तैयार हो रहा है। ये 5-6 कंट्रियां जो है उसमें सुचारू रूप से ये सिस्टम बैठ जाएगा, इनकम चालू होगी। मैं दावे से कहता हूँ सर कि आप अगर कुछ टीम नहीं बना सकते, बिल्कुल मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे आप काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम नेगेटिव नहीं सोचें, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा ही